बरसात की पहली बूंद गिरी और मिलेनियम सिटी गुरुग्राम फिर तालाब बन गया। सड़कें नदी, गाड़ियां नाव और ऑफिस जाने वाले लोग कैदियों जैसे फंस गए। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर डूबता क्यों है? कौन है वे अदृश्य गिद्ध जो हर साल जनता का पैसा चूस कर गुरुग्राम को भारत की बेइज्जती बना देते हैं? यही वह राज है जो परत दर परत खोलना और खुलने की जरूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। गुरुग्राम का सच किसी रहस्य की तरह नहीं छुपा है, यह सबके सामने है। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर यह शहर हर बरसात में तालाब बन जाता है। आईटी टावरों और कॉरपोरेट हब के बीच जब पानी भरता है, गाड़ियां डूब जाती हैं, सड़कें नदी बन जाती हैं और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारी छवि धूल में मिल जाती है। गूगल, मेटा और दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर गुरुग्राम में हैं। उनके कर्मचारी जब यह दृश्य देखते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं तो यह शर्म भारत की ही होती है। सवाल यह है कि आखिर कौन है वे गिद्ध जिनकी वजह से गुरुग्राम हर साल कीचड़ में डूबता है और भारत की साख मिट्टी में मिलाता है। कहानी की शुरुआत बीते 2 दशकों से करनी होगी। 2006 के बाद जब गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाने लगा तो यहाँ निवेश की बाढ़ आ गई। आईटी कंपनियां आई, कॉलोनियां बसी, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हुई, लेकिन बुनियादी ढांचे की परवाह किसी ने नहीं की। नाले और ड्रेनेज वही पुराने रहे। पानी का बोझ बढ़ा और शहर बरसात में डूबने लगा। पहली बार जब NH8 पर पानी भरा और सैकड़ों गाड़ियां घंटों फंसी रही तो सरकार ने वायदा किया कि मास्टर ड्रेन बनाए जाएंगे, नालों की सफाई होगी और गुरुग्राम जलभराव से मुक्त होगा। यह वायदा अगले 20 साल तक हर बरस दोहराया गया, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा। नगर निगम गुरुग्राम यानी MCG ने पिछले 9 सालों में ड्रेनेज और सीवर पर 503 करोड़ रुपए खर्च किए। आंकड़े बताते हैं कि 250 करोड़ सीवर मेंटेनेंस पर, 222 करोड़ नए नालों के निर्माण पर और 25 करोड़ सफाई पर लगाए गए। GMDA ने भी पिछले 5 सालों में 3,500 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए, जिनमें मास्टर ड्रेन और स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट शामिल थे। लेकिन जब 2025 की बरसात में 133 मिलीमीटर पानी गिरा तो शहर डूब गया। यही सबूत है कि पैसा गया लेकिन काम धरातल पर उतरा नहीं। ठेका माफिया इस खेल का पहला गिद्ध है। पार्षद तक मानते हैं कि काम का अनुमान 26 लाख का होता है, लेकिन ठेकेदार 16 लाख में बोली लगाता है। ऊपर का कमीशन बांटा जाता है और फिर साइट पर घटिया काम होता है। यही कारण है कि बादशाहपुर ड्रेन की सफाई पर बार बार करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन मानसून आते ही वह उफन जाता है। यही कारण है कि सेक्टर 68 से 75 तक 52 करोड़ का प्रोजेक्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे पर 32 से 38 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू होकर अधूरा पड़ा है। यही कारण है कि लेक 4 मास्टर ड्रेन का शिलान्यास 2019 में हुआ, LOA 2023 में जारी हुआ और 2025 तक भी अधूरा है। गिद्धों की दूसरी जमात अफसरों की है। नगर निगम और GMDA के इंजीनियर, अधिकारी और निरीक्षक सब इस खेल का हिस्सा है। RTI में सामने आया कि कई ठेके DKM कंस्ट्रक्शंस, कैपिटल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, NSK कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिले, लेकिन जनता को इनका नाम तक पता नहीं, क्योंकि LOA और एग्रीमेंट की कॉपियां पब्लिक नहीं की जाती। यही खेल है, जनता को सिर्फ रकम का पता चलता है, ठेकेदारों का नहीं। जांच में यह भी सामने आया कि सिंचाई विभाग के 80 से ज़्यादा अफसर घटिया कंक्रीट डालने और गुणवत्ता से समझौता करने में पकड़े गए। यही अफसर हर साल नालों की सफाई का प्रमाण पत्र देते हैं। तीसरे गिद्ध है राजनेता। बिना राजनीतिक संरक्षण यह खेल चल ही नहीं सकता। ठेकेदार काम लेकर पैसा बांटते हैं, अफसर फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं और नेता उद्घाटन करके तस्वीर खिंचवाते हैं। जनता को सिर्फ डूबा शहर मिलता है। यही कारण है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा। जमीन के घोटाले ने इस बीमारी को और गहरा किया। साउदर्न पेरिफेरल रोड पर जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मामला कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने साफ कहा कि यह एक वेल निट रैकेट है। किसानों से जमीन सस्ती ली गई, फाइलों में करोड़ों का मुआवजा दिखाया गया और बाकी रकम जेबों में चली गई। नाले और मास्टर ड्रेन वहीं फंस गए। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का संकट भी इन्हीं गिद्धों का खेल है। बंदवारी लैंडफिल जहरीली गैस छोड़ता है,
भूजल जहरीला हो चुका है और कचरा फल जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। कैग रिपोर्ट ने कहा है कि 63% कचरा गलत तरीके से डंप हुआ और प्रोजेक्ट अधूरे रहे, लेकिन ठेकेदारों को भुगतान होता रहा और अफसर फाइल पर साइन करते रहे। पुलिस भी इस गिद्ध तंत्र का हिस्सा है। हाल ही में 3 पुलिसकर्मी जापानी पर्यटक से 1000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। वीडियो वायरल हुआ और पूरी दुनिया में भारत की छवि को धक्का लगा। गूगल और मेटा जैसी कंपनियां जिनके विदेशी कर्मचारी गुरुग्राम में रहते हैं, वे ये सब देखकर यही संदेश भेजते हैं कि भारत में व्यवस्था सही नहीं है। इन गिद्धों का खेल एक त्रिकोण की तरह है। ठेकेदार पैसा खाते हैं, अफसर संरक्षण देते हैं और नेता सबको बचाते हैं। यही कारण है कि 500 करोड़ खर्च होने के बावजूद शहर हर साल तालाब बन जाता है। यही कारण है कि अदालत में याचिकाएं दायर होती हैं और जनता को ऑडिट की मांग करनी पड़ती है। लेकिन जब तक हर ठेके का नाम, रकम और भुगतान सार्वजनिक नहीं होगा, तब तक यह खेल नहीं रुकेगा। गुरुग्राम की यह गाथा सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जिसने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। जब गूगल और मेटा जैसे नाम गुरुग्राम से जुड़कर बदनामी झेलते हैं, तो इसकी वजह वही गिद्ध है। वे ठेकेदार जो घटिया काम करते हैं, वे अफसर जो कमीशन खाते हैं, वे नेता जो संरक्षण देते हैं और वे पुलिसकर्मी जो रिश्वत लेकर देश की साख बेचते हैं। यही असली गिद्ध हैं जिनकी वजह से गुरुग्राम हर बरसात भारत की बेइज्जती करता है। अगर इन गिद्धों का हिसाब नहीं लिया गया, अगर हर ठेके की पूरी कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई, अगर ऑडिट कोर्ट की निगरानी में नहीं हुआ, तो आने वाले सालों में भी गुरुग्राम मिलेनियम सिटी नहीं बल्कि डूबिया भर कहलाता रहेगा। और यह सिर्फ गुरुग्राम की हार नहीं होगी, यह पूरे भारत की बेइज्जती होगी। यही पूरा सच है। गुरुग्राम की बदनामी, जनता की लूट और गिद्धों की मिलीभगत की यह गाथा। जय हिंद, जय भारत।